मंत्री अमित शाह ने कहा कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कुछ फैसले गलत हों, लेकिन हमारा इरादा कभी भी गलत नहीं था। उन्होंने यह बात फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की के 94वीं वर्ष जर्नल बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में सरकार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सका है, क्योंकि हमारी नीयत कभी गलत नहीं रही। उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना करने वालों ने भी देखा कि इन 7 सालों में देश में किस तरह के बदलाव हुए। अमित शाह ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच समय सरकार ने कई योजनाएं लागू की, जिनका परिणाम आने वाले समय में दिखाई देगा और देश तेजी से आगे बढ़ेगा। संगीता रेड्डी जी और इस सभागार और वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सारे भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, आज सबसे पहले मैं फिक्की का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सबसे बात करने के लिए मुझे यहां उपस्थित रहने के लिए निमंत्रित किया है। आज ये एनुअल जनरल मीटिंग जो हो रही है बहुत महत्वपूर्ण जंचर पर हो रही है, 2 दृष्टि से। एक तो पूरा विश्व कोरोना से धीरे धीरे बाहर आकर आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है, आर्थिक नीतियां भी बदल रही है और आर्थिक जगत की रिक्वायरमेंट भी अपने आप में अलग प्रकार से नए नए शेप ले रही है। और दूसरा, ये आजादी का अमृत महोत्सव जो पूरा देश मना रहा है, इसका वर्ष है। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं जिस मंच पर खड़ा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण मंच है और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि फिक्की की स्थापना की प्रेरणा स्वयं महात्मा गांधी ने दी थी और उनके इनिशिएटिव पर, उनके विचार पर फिक्की की स्थापना हुई थी। एक ऐसा संगठन है जिसने स्वतंत्रता संग्राम भी देखा है। आजादी के बाद भारत जब विकास के रास्ते पर ताल कदम मिला रहा था विश्व के साथ, वो समय भी देखा है। और आज सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी, और इसमें बहुत बड़ा योगदान करने का सौभाग्य भी फिक्की को मिला है। तो आप सब लोग जो फिक्की से जुड़े हुए हो, मैं इसलिए याद कराना चाहता हूं कि 1927 से लेकर आज तक फिक्की का जो कंट्रीब्यूशन है देश के विकास में, अब मौका आया है कि उसको कई गुना बढ़ाकर सार्थक तरीके से देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग आगे आए और नए नए क्षेत्र को आप भी छुए। मित्रों, आज आजादी के 75वें साल के मौके पर मैं यहां हूं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको आजादी के अमृत वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया। देश को आजाद हुए 75 साल हुए और 75 साल की यात्रा हमने बहुत गौरवमय तरीके से पारित की। अनेक विध दिक्कतों के बावजूद हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई। लोकतंत्र गांव तक पहुंचा है और हर व्यक्ति को लोकतंत्र के साथ जीने का एक प्रकार से अपने आपको तैयार भी कर लिया है। दुनिया में कई सारे परिवर्तन हमने देखे हैं, हमारे देश में भी कई सारे परिवर्तन देखे हैं, मगर कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें भारत जितना स्मूथ परिवर्तन कभी भी हुआ हो, इतनी विविधताओं के साथ, इतने अलग अलग सामाजिक परिवेश के साथ। तो एक प्रकार से हमने लोकतंत्र को अपनाया है और लोकतंत्र को हमने हमारा स्वभाव बनाया है। और ये 75 साल की यात्रा में अनेक क्षेत्र में भारत ने प्रगति भी बहुत की है और इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव का ये साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के सामने 75 से 100, जब आजादी की शताब्दी मनाई जा रही होगी, तब देश कहां पर खड़ा होगा? शिक्षा के क्षेत्र में कहां खड़ा होगा? R&D के क्षेत्र में कहां होगा? हमारी आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में कहां होगा? हम क्या अचीव करेंगे? सुरक्षा के क्षेत्र में कहां होगा? आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में क्या होगा?
इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्या होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या होगा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या होगा, ढेर सारे क्षेत्र के अंदर 75 साल से 100 साल की ये यात्रा को अमृत काल के नाम से हम जाने और इसके लिए संकल्पबद्ध हो, ये देश के सामने विचार श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।